तो चलिए शुरुआत हो चुकी है चौथे दिन की। First one's on the board for JC Pearl. तो अमित और पीयूष बल्लेबाजी की शुरुआत कर रहे हैं पर्ल के लिए, और भरत जैन गेंदबाजी की शुरुआत कर रहे हैं प्लैटिनम के लिए। बाहरी किनारा लेकर बॉल थर्ड मैन की तरफ जा रही है, लेकिन आउटफील्ड में काफी ड्यू है तो बॉल तेजी से ट्रैवल नहीं करने वाली है। रनिंग बिटवीन द विकेट्स में तेजी रखनी होगी टू कन्वर्ट दी सिंगल्स इनटू डबल्स एंड डबल्स इनटू थ्रीज। तनिष सोलंकी दूसरा ओवर लेकर आ रहे हैं प्लैटिनम के लिए, एक युवा गेंदबाज। डायरेक्ट हिट जरूर लगी है, लेकिन नॉट आउट का इशारा हमारे अंपायर का। बल्लेबाजों ने रन पूरे कर लिए थे, लेकिन एंडी भाई क्या फील्डिंग एफर्ट है आपका, डाइव लगाकर पॉइंट पे उस गेंद को रोका। हेलो, तो तनिष ने निकाल लिया है पहला विकेट प्लैटिनम के लिए। पीयूष पांडे कॉट बिहाइंड आउट हो गए। अ गुड लेंथ डिलीवरी लीविंग द बैट्समैन, बाहरी किनारे लेकर कीपर के दस्तानों में, और कीपर ने कोई चूक नहीं की, कैच को कंप्लीट किया। बैक टू बैक बॉल्स पे विकेट्स ले लिया है तनिष ने, रिवर्स स्वीप लगाया, या स्विच हिट कह सकते हैं हम, पुनीत ने, लेकिन सीधा शॉट थर्ड मैन के हाथों में दे दी उस गेंद को। गुड कैच इन बैक टू बैक विकेट्स फॉर तनिष।
हैट्रिक बॉल पे वाइड बॉल कर दिया तनिष ने। 2 balls बैक टू बैक विकेट्स फॉर तनिष सोलंकी। पहले पीयूष पांडे को कॉट बिहाइंड किया, फिर पुनीत पत्नी को शॉट थर्ड मैन पे कॉट आउट करवाया। हैट्रिक बॉल। ओहो, हैट्रिक बॉल पे वाइड डाल दिया था उन्होंने। ये उसकी बाद वाली गेंद और वो भी बीट किया है बल्लेबाज को। व्हाट एन इवेंटफुल ओवर सो फार। सेकेंड ओवर इन प्रोग्रेस। तो चलिए, इसी बीच हमारे YouTube स्पॉन्सर्स इस्कॉन ईडन ग्रीन्स की तरफ से आनंद भाई ठक्कर का बहुत बहुत स्वागत है मैदान पर। 2 ओवर पूरे, स्कोर है 10 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 2 overs 10 for 2। तो आपको मैं बता दूं, इस्कॉन ईडन ग्रीन्स और आनंद भाई ठक्कर की तरफ से विनिंग टीम के लिए और एक कुछ प्राइज है जिसका अनाउंसमेंट आज करेंगे हम। और अनाउंसमेंट सभी दर्शकों के लिए कि बाहर जिन्होंने अपनी 2 व्हीलर्स पार्क करी हो, वैल्यूएबल्स प्लीज कुछ डिक्की में ना छोड़े, वैल्यूएबल्स अपने साथ रखें। पावर प्ले खत्म हो चुका है, फील्ड खुल चुकी है। इसी वजह से आप देख सकते हैं कि ये गेंद जो है बाउंड्री तक नहीं पहुंची, क्योंकि फील्डर इस समय बाउंड्री लाइन पर मौजूद। Oh, that was a good flick, but straight towards the deep mid-wicket fielder. He picked up the length pretty quickly. He played a really good shot, but could not find the gap, resulting in only a single run. इस बार खाली कवर्स के दिशा में खेल दिया है, 2 रन तो कम से कम बनने चाहिए, इफ नॉट अ बाउंड्री, एंड इट इज अ बाउंड्री, क्योंकि बाउंड्री लाइन पर जो फील्डर है वो उस गेंद को रोक नहीं पाए। मिस फील्ड, एंड द मिस फील्ड हैज रिजल्टेड इन अ बाउंड्री फॉर जेएसजी पर्ल। साहिल जो लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर मौजूद है, बॉल तक पहुंच गए थे, एक बार रोक भी दिया था उन्होंने गेंद को। पहला चौका अमित के लिए। जीतू भाई कोठारी की ये ओवर। लास्ट बॉल ऑफ द थर्ड ओवर कमिंग अप। स्ट्राइक पे है अमित। बॉल हवा में खेली गई है लेकिन ट्रैवल नहीं करेगी। लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर नितिन ओसवाल मौजूद, केवल 1 रन। 3 ओवर समाप्त, स्कोर है 19 रन 2 विकेट के नुकसान पर। एक बाउंड्री आई थी, 9 रन बने इस ओवर में। स्कोर है 3 ओवर के बाद 19 रन 2 विकेट के नुकसान पर। तनिष गांधी नए गेंदबाज अपना दूसरा ओवर लेकर, माफ कीजिए, तनिष सोलंकी दूसरा ओवर लेकर आ रहे हैं अपना। पहली ओवर काफी सफल उनकी, 2 विकेट निकाले अपने पहली ओवर में तनिष ने 4 रन देकर।
और यही 2 विकेट है जो जेजी पर्ल अब तक खो चुकी है 3 ओवर्स में। क्योंकि ये दिन का पहला मैच है तो आउटफील्ड में काफी ड्यू है सुबह सुबह, पिच में हल्की सी नमी। आप देख सकते हैं कि किस तरह से कंसिस्टेंटली आउटसाइड दी ऑफ स्टंप की लाइन पकड़े हुए हैं तनिष्क सोलंकी। पिछले ओवर में भी इसी लाइन से उन्होंने 2 विकेट निकाले। एक कॉट बिहाइंड मिला बाहरी किनारा लेकर कीपर के दस्तानों में, और इसी लाइन की गेंद को पुनीत पटनी जो है स्विच हिट लगाना चाहते थे, लेकिन बॉल केवल शॉर्ट थर्ड मैन तक गई और कैच आउट हुए थे वो। इस बार फाइनल की तरफ खेली गई गेंद गैप में से जा रही है 4 रनों के लिए। दिशा से भटके तनिष्क और उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। शॉर्ट ऑफ लेन गेंद, लेकिन क्योंकि हैवी बॉल है ड्यू की वजह से तो उसे पुल करना भी इतना आसान नहीं, कैरी नहीं होती गेंद। ओ नो, ओवर थ्रो। बहुत ही अलर्ट दोनों बल्लेबाज। दे सॉ द अपॉर्चुनिटी टू रन द एक्स्ट्रा रन एंड दे हैव टेकन इट। यही लाइन, यही लेंथ, यही रखनी है, यहीं से 2 विकेट निकाले हैं। और ये भी बाहरी किनारा लगा, रन आउट का मौका, डायरेक्ट हिट लगा तो डायरेक्ट हिट लग चुकी है, लेकिन बैट्समैन ने रन पूरा कर लिया। चार ओवर पूरे, स्कोर है 27 रन 2 विकेट के नुकसान पे। 4 overs 27 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। जेजी पर्ल, तनिष्क सोलंकी ने अपना स्पेल पूरा किया, 2 ओवर में 12 रन देकर 2 विकेट लिए। पांचवी ओवर लेकर आ रहे हैं नितिन ओसवाल फॉर प्लैटिनम। एक बेहतरीन ऑलराउंडर है नितिन। इस मैच में हम देख सकते हैं कि कल के मैच के 2 दिग्गज खिलाड़ी प्लैटिनम के, एक तो टीम के कप्तान प्रकाश भाई और दूसरे मैन ऑफ द मैच जो थे धीरेश भाई, वो दोनों बाहर है आज। बॉल हवा में, क्या ये कैच पूरा होगा? रन आउट का मौका नहीं कलेक्ट कर पाए नितिन। अगर कलेक्ट कर लेते क्लीनली तो शायद रन आउट मिल जाता उन्हें। अपने हाथों से स्टंप्स को उड़ा दिया नॉन स्ट्राइकर्स एंड पर, गेंद पीछे चली गई।
ड्यू है मैदान पर, हवा में भी जो है मॉइस्चर है, तो बॉल ट्रैवल इतनी आसानी से होगा नहीं। स्कोर है 5 ओवर के बाद 34 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स जेएसजी पर्ल। नितिन ओसवाल के इस ओवर में भी एक विकेट मिली है उन्हें। और अब है बैटिंग पावर प्ले वाला ओवर। जिनेश गंगवाल को कॉट बिहाइंड आउट किया था नितिन ओसवाल ने। तो अब तक की जो 5 ओवर्स हुई है, 2 तनिष ने डाली है, एक भरत जैन, एक जीतू कोठारी और एक नितिन ओसवाल। भरत जैन ने केवल 5 रन दिए, नितिन ओसवाल ने केवल 6 रन दिए और एक विकेट भी लिया। जीतू कोठारी का दूसरा ओवर बैटिंग पावर प्ले के अंदर, क्या बात है। तो प्लैटिनम की टीम की तरफ से कल जो इतना बढ़िया मैच हुआ उनका प्लैटिनम वर्सेस स्काई, उसके जो मैन ऑफ द मैच थे धीरेश सोलंकी, वो ये मैच नहीं खेल रहे, रेस्ट लिया है और दूसरे प्लेयर्स को मौका दिया है, एक्सप्लोर कर रहे हैं वो। साथ ही साथ टीम के जो कप्तान है प्रकाश भाई, वो भी कुछ इंजरी के चलते हुए ये मैच नहीं खेल रहे। लेकिन आप देख सकते हैं कि आप एक खिलाड़ी को मैदान के बाहर रख सकते हैं, लेकिन उसके अंदर से वो जो खेल है वो नहीं निकाल सकते। बाउंड्री लाइन पर से भी जो है वो टीम को मैनेज कर रहे हैं, अपनी गेम खेल नहीं रहे लेकिन गेम में पूरी तरह से बने हुए हैं। ये होता है क्रिकेट का कीड़ा। बैटिंग पावर प्ले का
पहला बॉल एक डॉट बॉल, गेंदबाजी कर रहे हैं जीतू कोठारी। बैक टू बैक डॉट बॉल्स, स्टंप लाइन की गेंद थी, क्रॉस बैटेड शॉट लगाना चाहते थे, लाइन चूके। ये ऐसा लग रहा है कि मैंने पहले ही गेम का एक्शन रिप्ले 2 बार देखा है। अगर आप YouTube पर ये मैच को लाइव देख रहे हैं, आप रिप्ले नहीं देख रहे, ये लाइव चल रहा है। तीनों बॉल एक जैसे, सेम रिजल्ट, सेम शॉट, सेम बॉल। ओहो, ये रिजल्ट सेम, लेकिन और ज्यादा क्लोज थी बॉडी से, और शॉट कुछ दूसरा खेलना चाहा, लेकिन बॉल जो है अभी भी कनेक्ट नहीं हो रही है बल्ले से। बैटिंग पावर प्ले का ये ओवर, 4 डॉट बॉल्स निकाले हैं जीतू कोठारी ने, और फाइनली क्लीन बोल्ड। 4 डॉट के बाद 5वीं गेंद पर जो है डंडा उड़ा दिया जीतू कोठारी ने। भरत सुराना फाइनली जो है, अब जो उनका विकेट गिरता हुआ, लगातार कोशिश जारी थी इस ओवर में जीतू कोठारी की, लेकिन हल्के से चूक रहे थे, बार बार बीट कर रहे थे, बीट कर रहे थे, बीट कर रहे थे। इस बार उन्होंने सोचा हम लोग बल्ला बीट नहीं करेंगे, हम स्टंप्स की तरफ एम करेंगे, स्टंप्स ही उड़ाएंगे। बढ़िया विकेट और बढ़िया ओवर। मुझे नहीं लगता कि मैंने इस टूर्नामेंट में अब तक बैटिंग पावर प्ले का ओवर मेडन जाते हुए देखा है। अगर ये गेंद भी डॉट बॉल हो गई तो ये पहला ओवर होगा इस टूर्नामेंट में जो बैटिंग पावर प्ले में मेडन होगा। मेडन ओवर इट इज, जीतू कोठारी। ये नाम याद रखिए आप, पहले बॉलर है जिन्होंने इस टूर्नामेंट में बैटिंग पावर प्ले का ओवर मेडन डाला है। मेडन विकेट लिया है उन्होंने, विकेट भी निकाली, मेडन भी डाला बैटिंग पावर प्ले में, जब 3 फील्डर्स केवल आपके बाउंड्री लाइन पर मौजूद है। 6 ओवर के बाद स्कोर में कोई बदलाव नहीं, विकेट्स कॉलम में जरूर बदलाव। 34 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स आफ्टर द एंड ऑफ 6 ओवर्स। और 7वीं ओवर लेकर आ रहे हैं चिराग शाह। ये और एक कैच होना चाहिए, बिल्कुल। कैचिंग टेक्निक सही नहीं, लेकिन कैच कंप्लीट जरूर किया उन्होंने। तेजस थे जिन्होंने वो कैच पकड़ा और इनिंग्स का जो है 5वां विकेट लिया। 34 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स इज जेएसजी पर्ल। 7th ओवर इन प्रोग्रेस, और चिराग ने आते ही पहली गेंद पर विकेट ले लिया है। और इसी बीच मैदान पर हमारी कमेटी मेंबर चंचल जी कुचेरिया का बहुत बहुत स्वागत है, उनका आगमन हो चुका है। निखिल नए बल्लेबाज, दोनों ही बल्लेबाज अभी फिलहाल नए। नॉन स्ट्राइकर्स एंड पर विजिन जैन, स्ट्राइकर्स एंड पर निखिल। अमित जो इकलौते बल्लेबाज थे जो डबल फिगर्स में आए थे, वो 18 रन बनाकर चिराग की पहली गेंद पर आउट हो गए। ये भी कैच होना चाहिए, अरे नहीं, आपने कैच भी छोड़ा, आपने जो शायद आपको मिल सकता था प्राइज वो भी छोड़ दिया।
डॉट बॉल, बड़ी अपील, ये कॉट बिहाइंड, अंपायर की उंगली उठी। विकेट कीपर और बॉलर दोनों काफी कॉन्फिडेंट थे। ऐसा लगता है कि काफी हल्की सी एज लगी थी क्योंकि बाकी फील्डर्स तक की आवाज नहीं गई, लेकिन बॉलर कीपर काफी कॉन्फिडेंट अपील उनकी और अंपायर की भी सहमति इस अपील के साथ में। विजिन जैन बिना अपना खाता खोले पवेलियन, उन्हें लौटना पड़ेगा और छठा विकेट इसी के साथ गिरता हुआ जेएसजी पर्ल। अगली मैच होने वाली है स्काई और उड़ान। कप्तान टॉस के लिए तैयार हो जाए प्लीज। जेएसजी पर्ल इस समय मुश्किल स्थिति में। लास्ट बॉल ऑफ द 7th ओवर। ये बहुत ही बढ़िया शॉट, घूम के खेल दिया है फाइन लेग दिशा में, लेकिन फील्डर मौजूद। इतने अच्छे शॉट का केवल 1 रन मिला है आपको। ओहो, निराशा देख सकते हैं आप उनके चेहरे पर। शॉट इतना बढ़िया, मन में उनके 4 रन आ गए, लेकिन स्कोरबोर्ड पर केवल 1 रन आया है। 37 बने हैं, 3 रन दिए केवल चिराग ने इस ओवर में और 2 विकेट भी लिए। लास्ट ओवर कमिंग अप, 37 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स इस जेएसजी पर्ल। और हम चाहेंगे कि स्काई के कैप्टन और उड़ान के कैप्टन तैयार हो जाए टॉस के लिए। नंबर 777 जर्सी एंडी भाई की अगली ओवर, जो कि इनिंग्स की आखिरी ओवर, वो लेकर आएंगे आपके लिए। इस बार क्या उन्हें 4 मिलेगा? शॉट बेहतरीन। ये क्या हो रहा है जेएसजी पर्ल? पिछली बार अच्छी शॉट पर उन्हें 1 ही रन मिला, इस बार अच्छी शॉट पर 1 रन मिला और रन आउट हो गए। थोड़ा रनिंग बिटवीन द विकेट्स में तेजी दिखाने की जरूरत थी, क्योंकि 2 रन तो बिल्कुल थे वहां। जब भी कोई बल्लेबाज विकेट के पीछे गेंद खेलता है और बॉल जो है एज लग कर जाती है पीछे, तो गिरने के बाद है, टप्पा खाने के बाद गेंद घूमती है। फील्डर ने उसको उसको उसका जो अनुमान है वो नहीं किया था, वो जज नहीं किया था कि बॉल घूमने वाली है। टप्पा खाई, गेंद घूमी, फील्डर से और दूर गई, तो डेफिनेटली बल्लेबाजों के पास मौका था वो 2 रन चुराने का। लेकिन 1 रन बनाए। दूसरे रन के लिए अगर आप यूट्यूब पर देखें, बल्लेबाज कितना घूम के गए थे। अगर सीधी एक लाइन में दौड़ते वो 2 रन तो शायद पूरा कर लेते। उन्होंने पहला रन कंप्लीट करके बहुत घूम के दूसरे रन की शुरुआत की, और शायद उसी वजह से थोड़े शॉर्ट रह गए वो क्रीज से। और फाइनली अच्छे शॉट का रिजल्ट मिलता हुआ जेएसजी पर्ल को, इस बार 4 रन निकालने में कामयाब। स्वप्निल नए बल्लेबाज, और आते ही उन्होंने पहली गेंद पर स्क्वायर लेग बाउंड्री पर 4 रन प्राप्त किए अपने लिए, अपनी टीम के लिए। अगली गेंद अपनी लेंथ का करेक्शन करते हुए एंडी भाई। क्रिस गेल अपनी जर्सी पर 333 लिखते हैं, एंडी भाई ने 777 लिखा, यानी कि क्रिस गेल से डबल पावर वाले प्लेयर है एंडी भाई।
उड़ान और स्काई के कैप्टन इस बाउंड्री लाइन पर आ जाए। .44 का ये स्कोर और आखिरी बॉल आने वाला है। बॉल हवा में, क्या ये कैच होगा? नहीं, द बॉल विल लैंड फार अवे फ्रॉम द फील्डर। दूसरे के लिए दौड़ पड़े, क्या ये रन आउट होगा? बढ़िया विकेट कीपिंग, प्रतीक पोरवाल ने अच्छा कलेक्ट किया। 45 बनाए और 46 का लक्ष्य प्लैटिनम को ये मैच जीतने के लिए। टारगेट ऑफ 46 रन। लास्ट गेंद का वर्णन अगर मैं फिर से करूं तो पहला रन कंप्लीट किया, दूसरे रन के लिए थ्रो उतना अच्छा नहीं, कीपर के सामने बॉल टप्पा खाई और काफी ऊंची उछली थी। अच्छा जंप लगाया प्रतीक पोरवाल ने, कलेक्ट किया और रन आउट किया। तो चलिए कमिटी मेंबर्स आ जाइए टॉस के लिए, इट्स टॉस टाइम। उड़ान और स्काई के कैप्टन आप लोग भी आ जाए, कमिटी मेंबर्स आ जाए टॉस के लिए। और आनंद भाई आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप टॉस के लिए हमारे साथ जुड़ जाएं प्लीज। ऑलराइट, अगली मैच का टॉस होने जा रहा है बिटवीन जेएसजी उड़ान एंड जेएसजी स्काई। मैं आपको बता दूं, मेरे एक बहुत ही प्रिय मित्र है गोपीनाथ कुलकर्णी, और वो साउथ अफ्रीका गए थे और साउथ अफ्रीका से उन्होंने ये स्पेशल कॉइन जो है वो लाया है उन्होंने। अगर आप जूम करके दिखाए उन्हें ये कॉइन, तो साउथ अफ्रीका की सबसे फेमस चीज है उनकी जंगल सफारी, वाइल्ड लाइफ। तो ये स्पेशल कॉइन साउथ अफ्रीका से लाया गया, जहां पे हेड्स और टेल्स के लिए एक तरफ जो है साउथ अफ्रीकन एलिफेंट का फेस का हेड बना हुआ और दूसरी तरफ जो है उसकी टेल बनी हुई। एक स्पेशल कॉइन इस टॉस के लिए, इस दिन के लिए हम लोग लेकर आए हैं। तो इस स्पेशल कॉइन के साथ में हम ये टॉस करने जा रहे हैं। कैप्टन्स, आज के टॉस के लिए एक स्पेशल कॉइन। थोड़ा सा स्प्रेड आउट हो जाओ ताकि कैमरा में सब लोग दिखे। पीछे आ जाएंगे सब लोग थोड़ा, ताकि कैमरा में सब लोग दिखे। ऑलराइट, हमारे YouTube स्पॉन्सर आनंद भाई ठक्कर, उनके हाथ में ये स्पेशल कॉइन और वो कॉइन उछालेंगे। टेल्स इज द कॉल एंड टेल्स इट इज। Sky, you win the toss. We would like to bowl first. Sky has chosen to bowl first. All right, all the very best to both the teams. हाथ मिला लीजिए। और मैं आप लोग को बता दूं, ये डू और डाई मुकाबला दोनों ही टीम्स के लिए एक प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबला जैसे कि है, क्योंकि जो टीम ये मैच जीतेगी वो टीम जो है वो क्वालिफाई करेगी नॉकआउट्स में। तो बहुत ही कड़ा मुकाबला। और साथ ही साथ हमने कल बताया था, आपको बताया था कि हमारे जो YouTube स्पॉन्सर्स है इस्कॉन ईडन ग्रीन्स, उनकी तरफ से और एक सरप्राइज है विनिंग टीम के लिए, जो टीम ये टूर्नामेंट जीतेगी। तो आनंद भाई हमारे साथ मौजूद है। आनंद भाई, क्या सरप्राइज है ये? First of all, very good morning all of you, and thank you for the all opportunity here. A surprise for all the winners. जो विनर टीम है, विनिंग टीम, उनके लिए हमने एक सरप्राइज दिया है कि हमारा जो प्रॉपर्टी है विच इज नियर टू पालिताना, एंड लॉट ऑफ जैनीज एंड लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम पुणे ट्रैवलिंग रेगुलरली। सो हम लोग ने विनर टीम के लिए 1 नाइट 2 डेज कॉम्प्लीमेंट्री स्टे एट आवर क्लब 5-स्टार प्रॉपर्टी विथ ऑल मील हमने अनाउंस किया है। दे कैन यूज दिस वाउचर विद इन 1 ईयर। यू कैन कलेक्ट द वाउचर फ्रॉम युवराज भाई। एंड एक ऑर्गेनाइजर के लिए पेंडिंग था कि जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया हुआ है वो टीम है यहाँ पे, तो उनके लिए भी कुछ बनता है। तो उनके लिए भी हमने एक 1 नाइट 2 डेज का कॉम्प्लीमेंट्री स्टे उनको ऑफर कर रहे हैं, ऑल द ऑर्गेनाइजर्स। एंड इस्कॉन ईडन ग्रीन्स गुजरात का पहला प्रॉपर्टी है
जो विलामेंट प्रोजेक्ट यू कैन लैंड बाय अ चार्टर, इज अ हेलीपैड के साथ की प्रॉपर्टी है, एंड यू कैन इन्वेस्ट इन द विला विद गुजरात फर्स्ट एडवेंचर पार्क हम लोग लेके आ रहे हैं, एंड वी हैव वेरी गुड रिव्यू फ्रॉम द पुणे ऑल्सो. सो प्लीज विजिट एंड थैंक यू फॉर ऑल द अपॉर्चुनिटी. थैंक यू वेरी मच सर. जी आनंद भाई, मैं आपको कहना चाहूंगा कि हर बार, हर साल, हर टूर्नामेंट में हम लोग अक्सर कमिटी को शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आप टूर्नामेंट के प्लेयर्स के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, उन्हें प्राइजेस दे रहे हैं. मैं पहली बार आपसे कहना चाहता हूं कि एक स्पॉन्सर आगे आया है कमिटी मेंबर्स के लिए और उनके लिए भी एक प्राइज जाहिर किया है. ये बहुत बड़ी बात है आनंद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया इस चीज के लिए. एंड आई थिंक जेएसजी परिवार, जेएसजी कमिटी, बहुत खुशी की बात है ये युवराज भाई. आई थिंक कमिटी इज देयर, प्लेयर्स आर देयर, बट जो एंकरिंग करे उनके लिए भी इंपॉर्टेंट, तो एंकर भी साथ में ऐड हो जाएंगे कमिटी में, तो वो भी आएंगे. इनके बिना काम अधूरा रहता है, बिकॉज ही इज द राइट, इज द पर्सन हु कैन टच विद एवरीवन. उनकी भी यात्रा सब हो जाएगी, पाली तरह लेके जाएंगे उनको भी. बिल्कुल. तो आपका जो है युवराज भाई 2 days 1 night के एंकर की भी व्यवस्था हो गई है मुझे लग रहा है. बहुत बहुत शुक्रिया आनंद ठक्कर जी, जो हमारे YouTube स्पॉन्सर्स है और साथ ही साथ विनिंग टीम के इस ट्रिप के भी स्पॉन्सर है, जो उन्होंने अपने पालीताना की प्रॉपर्टी में ये ट्रिप स्पॉन्सर की है. बहुत बहुत धन्यवाद. और पहली बाउंड्री इस दूसरी इनिंग्स की आते हुए प्रतीक पोरवाल के बल्ले से. शॉर्ट ऑफ लेंथ डिलीवरी थी, बैकफुट पे जाके पंच किया कवर्स के ऊपर से. काफी स्किल लगती है शॉट खेलने के लिए, और ये स्किल दिखाते हुए प्रतीक पोरवाल. और एक अच्छा कमबैक इस समय बॉलर का होते हुए. किधर टूर्नामेंट है? जीएसजी ये अच्छा कौन सा किधर कॉइन है वो दिखा जरा. तो साउथ अफ्रीका से लेके आया. बाप रे, साउथ अफ्रीका. हाँ ये तो इंटरनेशनल हो गया तो कॉइन. तो साउथ अफ्रीका का सफारी फेमस है, उनका उधर का एलिफेंट फेमस है. हाँ तो उधर से कॉइन, वो बोला कि तू जाते रहता है मैचेस के लिए, तो ये टॉस के लिए तू ये कॉइन लेके जा. अच्छा यार. ये और एक है क्या मुझे समझो, जो कुछ रहेगा मैं देता हूँ आपको. तो उधर से लाया था मेरे लिए. अगर क्या एलिफेंट और क्या बोलते हैं फिर? हेड्स और टेल्स. ओके ओके ये है हेड्स पीछे पूछे. ठीक है, ओके ठीक है. नहीं ऐसे मुझे लगा कुछ अलग है क्या. हेड्स और टेल्स है. ओके ओके. अगर वापस आते कोई साउथ हाँ अफ्रीका से समझो तो कुछ मैं रहेगा तो मुझे भी. ये गेंद हवा में खेली गई, लॉन्ग ऑन पे खिलाड़ी मौजूद नहीं है. मिड ऑफ के फील्डर ही पीछे भागकर उस गेंद को रोके और 2 रन और उन्हें प्राप्त किए. मस्त है बढ़िया है. इसके साथ पहला ओवर समाप्त. स्कोर है 8 रन. प्रतीक पोरवाल की एक बाउंड्री और दिव्येश उनका साथ देते हुए.
क्या बढ़िया शॉट्स लगाते ये प्रतीक पोरवाल। दूसरा चौका इसी तरह से उन्होंने मारा है, बैकफुट पे जाके पंच कर दिया कवर्स के ऊपर से। फ्रंट फुट कवर ड्राइव्स तो अक्सर देखने मिलती है, फ्रंट फुट लॉफ्टेड कवर ड्राइव्स भी अक्सर देखने को मिलती है, लेकिन बैकफुट पे कवर्स के ऊपर से पंच प्रतीक पोरवाल ने दूसरी बार लगाया है। दूसरा ही ओवर इस इनिंग्स का, और ऐसा शॉट्स खेलने के लिए क्वालिटी लगती है, बताते हुए प्रतीक की वो एक अच्छे क्वालिटी बल्लेबाज है। ओहो, इस बार जो है बाहर से टीम के कप्तान से मैसेज मिला था प्रतीक को कि ये ओवर में आपको कवर करना है, और वो कवर बहुत अच्छे से कर रहे हैं। पहले कवर के ऊपर से ही चौका लगाया, अब स्क्वायर लेग के ऊपर से छक्का लगाते हुए प्रतीक पोरवाल इंस्ट्रक्शंस अच्छे से फॉलो करते हैं। इस बार मिड विकेट पर जाती हुई गेंद 4 रनों के लिए। आप देख सकते हैं कि किस तरह से गेंद इतनी फास्ट ट्रैवल कर रही है। ड्यू का जो इंपैक्ट है ऑलमोस्ट निग्लेक्ट होता हुआ इस समय। और इस बार पुल करने की कोशिश ठीक से बल्ले पर लगी नहीं, गेंद लॉन्ग ऑन पर गई, दूसरे रन के लिए दौड़ गए दिव्येश और प्रतीक पोरवाल। इस बार स्क्वायर लेग पर खेल दिया है, फील्डर के ऊपर से जाती हुई गेंद, क्या 4 रन मिलेंगे? नहीं, फील्डर ने फुटबॉल स्किल्स दिखाई, बॉल को रोका। लगातार प्रहार कर रहे हैं प्रतीक पोरवाल, मानो टीम ने उन्हें तलवार लेकर भेजी हो बाहर। फिर से जो है ऑफसाइड के इनफील्ड के ऊपर से गेंद को निकालते हुए बॉल बाउंड्री की तरफ बढ़ते हुए, और 4 रन प्राप्त करेंगे प्रतीक पोरवाल। शॉट में माहिर, अपनी एक्सपर्टीज दिखाते हुए ऑफसाइड के ऊपर से बैकफुट पर गेंद को निकालने में। 2 ओवर समाप्त, स्कोर है 30 रन बिना कोई नुकसान के। 2 ओवर्स 30 रन, 16 रन बनाने हैं, केवल 16 रनों का खेल बाकी। तो चलिए, बाहर से मैसेज मिल चुका है प्रतीक और दिव्येश को। 16 रन जो बनाने हैं, उन्होंने टारगेट दिया है 4 से 6 गेंदों के अंदर आप 16 बनाइए। ये इसीलिए क्योंकि ओवर्स कम है, ऐसा नहीं, अभी तो 6 ओवर का खेल बाकी है, लेकिन क्वालिफिकेशन सिनेरियोज है भाई, एनआरआर का सवाल है। ये मैच अगर अगले 4 से 6 गेंदों में जीतते हैं तो उनका जो एनआरआर है 10 के ऊपर जाने की संभावना, और इसी को टारगेट कर रही है प्लैटिनम। हाँ, कमेंट्री में ही हूँ, नहीं कमेंट्री पे ही हूँ, बताओ। यस, मैं देता हूँ आपको उसका कांटेक्ट, आप उससे बात कर लो, वो बता देगी कैसे है। ले सकती, तो 2 टीम्स है उसके पास में, जरा बात करो। तो
हाँ मैं नंबर भेजता हूँ क्योंकि अभी शिवानी खुद इंटीरियर है प्लस अभी उसकी शादी हुई है तो वो लोग भी इंटीरियर आर्किटेक्ट दोनों हैं तो वो कुछ मिलके कुछ कर पाए या उनका टीम एक इधर एक इधर कर सकते हैं तो हाँ हाँ मैं उसका नंबर हाँ हाँ कर लेगी हाँ हाँ बाकी सब एकदम बढ़िया चल रहा है वही अभी इधर जैन लोगों का अकेला हो गया बट अभी जब से मतलब उसके बाद में भी मैं कंटिन्यू इवेंट्स में बिजी हूँ तो मेरा घर पे आधे घंटे नहीं रह रहा था नहीं कर पा रहा है यस इधर जैन समाज के मैचेस चालू है हाँ देख रहे हैं ठीक है दी यस दी ऑल राइट बाय बाय और एक चौका मिलता हुआ प्रतीक पोरवाल को बॉल आगे पिच की थी पैरों पर और उसे अच्छी तरह से पिक किया स्क्वायर लेग के ऊपर से 4 रन जाते हुए बचे हैं 10 रन इस ओवर की 2 गेंदें बाकी है और 10 रन बनाने हैं बॉल हवा में जो सिक्सर का टारगेट कर रहे थे क्या वो होगा या कैच आउट होंगे ये बॉल मेरे ख्याल से शायद रोप पे गिरी है डायरेक्ट रोप पे गिरी है ये गेंद ये है सिक्सर जिसकी तलाश कर रहे थे वो प्राप्त करते हुए प्रतीक पोरवाल कैच आउट होना चाहिए था लेकिन बॉल जो है विजिन जैन के हाथों के बीच से निकल गई और लैंड की सीधा रोप्स पर 4 रन का खेल बाकी ओहो अगर एलबीडब्ल्यू होता तो ये अंपायर की उंगली 2 बार उठ जाती इतना सामने था 3 ओवर का खेल पूरा और 3 रन बनाने बाकी है जेएसजी प्लैटिनम को रिक्वेस्ट की टीम स्काई अपने टीम हडल्स ऑलरेडी कर ले इस ओवर के बाद में या इस मैच के बाद में तुरंत आपको जो है आपकी फील्ड सजानी होगी क्या ये कैच आउट होंगे इस बार हो जाएंगे विजय जैन ने कैच ले लिया है उनका और प्रतीक पोरवाल की आतिशी पारी समाप्त होते हुए और बल्लेबाजी करने उतर रहे हैं क्रिस गेल से डबल पावर वाले एंडी भाई क्रिस गेल का 333 नंबर होता है जर्सी पे एंडी भाई ने डबल पावर के साथ 777 लगवाया है तेरह गेंदों में 37 रन 37 रन मेड बाय प्रतीक पोरवाल और कैच का मौका हाफ चांस लेकिन शॉर्ट फाइनल के ऊपर से गेंद जाते हुए 4 रन इसके साथ खेल की समाप्ति एंडी भाई ने जाते ही गेंद को घुमा दिया 4 रनों के लिए और प्लैटिनम की ये बड़ी जीत हो जाएगा टाइम आप ज्यादा टाइम जल्दी खत्म नहीं होने वाला है नॉकआउट से तो और ज्यादा टाइम लेके